प्रश्नावली 1। पहला प्रश्न, वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए यदि त्रिज्या है 13 सेंटीमीटर तथा जीवा की केंद्र से दूरी है, जीवा की केंद्र बिंदु से दूरी है एक वृत्त में जीवा की ये केंद्र बिंदु O से दूरी दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और त्रिज्या दिया हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, है ना। केंद्र से लेकर उसकी परिधि पर एक बिंदु, उसको कहेंगे त्रिज्या, है ना। परिधि तक की दूरी, ये त्रिज्या दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमें क्या बताना है कि जीवा की लंबाई ज्ञात करना है। ये ए बी जीवा है, इस जीवा की हमें लंबाई ए बी ज्ञात करना है। ओ एम इस बिंदु को मान लेते हैं लंब है, तो केंद्र पर लंब है ना। केंद्र से होकर जा रहा है जीवा पर, केंद्र से जीवा की लंबाई है, मतलब केंद्र से होकर जा रहा है जीवा पर एम बिंदु, है ना। तो इसको मान लेते हैं ओ एम, लंब है किस पर, ए बी पर। ओ एम का मान दिया हुआ है 12, ओ ए का त्रिज्या का मान दिया हुआ है 13, हमें निकालना है ए बी का मान। तो उसके लिए पहले हमें ए एम का निकालना पड़ेगा मान। और हमें पता है जब केंद्र बिंदु से, प्रमेय 3 से केंद्र बिंदु से किसी जीवा पर लंब डाला जाता है तो वो दोनों जीवा को दो बराबर भागों में विभाजित कर देता है। ए एम बराबर हो जाएगा एम बी के। तो ए एम का जो मान आएगा उसको जस्ट डबल कर देंगे तो हमारा पूरा ए से लेकर बी तक का मान मिल जाएगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 12 त्रिज्या 13 दिया हुआ है, जीवा से केंद्र की दूरी है 12 सेंटीमीटर। पहला का पहला, एक वृत्त है, इस वृत्त में ये एक जीवा है और ये केंद्र बिंदु ओ, जीवा मान लेते हैं ए बी है ना। और केंद्र से इस जीवा पर की दूरी है 12 सेंटीमीटर और केंद्र से ये त्रिज्या, है ना, केंद्र से त्रिज्या होती है कितना है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जब केंद्र पर डाला गया, लंब है केंद्र से जीवा पर, तो उस बिंदु को मान लेते हैं जहाँ पर जिस बिंदु पे मिलेगा लंब ए बी जीवा पर, उस बिंदु को मान लेते हैं एम। इस प्रकार से दिया गया है प्रश्न, है ना, दिया गया है। क्या दिया गया है, ओ ए त्रिज्या बराबर है 13 सेंटीमीटर, ओ एम केंद्र से जीवा की दूरी है 12 सेंटीमीटर और ए बी एक जीवा है, वृत्त की जीवा, सिर्फ जीवा नहीं लिखे, वृत्त की जीवा लिख सकते हैं, वृत्त की जीवा, ये सब दिया गया है। ठीक है, तो हमें निकालना है इसी वृत्त की जीवा को, यही हमारा प्रश्न है। ठीक है, अब ए ओ एम या फिर ए एम ओ एक त्रिभुज दिख रहा है जिसमें ओ ए क्या है, कर्ण है, ओ एम लंब है। तो कर्ण और लंब का मान हमें पता है, तो ए एम का मान निकल सकता है, आधार का मान, है ना, निकल सकता है। तो हमें ए एम का मान चाहिए और ए एम का मान मिल जाता है तो हमें पता है ये दोनों भुजा आपस में बराबर है, दो बराबर भागों में विभाजित है ना। तो देखते हैं, त्रिभुज ओ एम ए से, त्रिभुज ओ एम ए से ओ ए का स्क्वायर ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर मीन्स ओ एम का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से ना, प्लस ए एम का स्क्वायर। ये कहाँ से आया, पाइथागोरस प्रमेय से।
ठीक। ओ ए का मान दिया हुआ है 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम मतलब 12 का स्क्वायर प्लस ए एम का स्क्वायर। ए एम का स्क्वायर चाहिए तो 12 के स्क्वायर को इस तरफ ले आते हैं। ए एम का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस 12 का स्क्वायर होता है 144 ए एम का स्क्वायर। ठीक। ए एम का स्क्वायर इज इक्वल टू 169 में 144 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 9 में 4 माइनस किए तो 5, 6 में 4 माइनस किए तो 2, 1 में 1 माइनस किए तो 0। तो एम का स्क्वायर इज इक्वल टू है 25। ए एम का मान क्या आ जाएगा, ए एम इज इक्वल टू रूट ओवर 25 ए एम इज इक्वल टू 5। ए एम का मान क्या आया 25 सेंटीमीटर। ठीक, 5 सेंटीमीटर आया ए एम का मान। अब क्या करना है, चूंकि हमें पता है कि ए एम बराबर है एम बी के, कहाँ से आया, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उस जीवा को सम द्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। यहाँ से है ए एम बराबर हो जाएगा बी एम के। ठीक है, ए एम बराबर हो जाएगा बी एम के। तो और हमें ये भी पता है कि ये पूरी जीवा की लंबाई कितनी है, ए बी इज इक्वल टू है ए एम प्लस एम बी है। तो इस वाले कंडीशन से हम ए एम के जगह में एम बी की जगह में ए एम लिख सकते हैं और ए एम का मान हमें पता है, एम बी इज इक्वल टू ए एम प्लस ए एम हो जाएगा 2 ए एम लिख सकते हैं, इज इक्वल टू ए एम प्लस ए एम। यहाँ पर से ए एम की जगह में एम बी की जगह में एम लिख दिए 2 ए एम। ए बी इज इक्वल टू 2 इंटू एम का मान क्या है 5। ए बी इज इक्वल टू 2 इंटू 5 मीन्स 5 दूनी 10 सेंटीमीटर। ये क्या आया, वृत्त की जीवा। ए बी क्या है, इस वृत्त की जीवा, यही प्रश्न था। अतः वृत्त की जीवा कितनी है, इस वृत्त की जीवा 10 सेंटीमीटर होगी आंसर। नेक्स्ट इसी प्रकार से सेम टू सेम बनाना है उसको भी। ठीक है, बस उसका अलग अलग से डिजिट मान दिया हुआ है ना। त्रिज्या दिया है इस बार 15 सेंटीमीटर और जीवा से की केंद्र से दूरी है 9 सेंटीमीटर। एक वृत्त है, ये केंद्र बिंदु इसका, बिंदु ओ, और केंद्र से, एक मिनट, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब है 9 सेंटीमीटर और केंद्र बिंदु से त्रिज्या की लंबाई है 15 सेंटीमीटर। जीवा मान लेते हैं ए बी।
ए बी जीवा है और केंद्र बिंदु से जीवा पर डाला गया लंब है 9 सेंटीमीटर और त्रिज्या है 15 सेंटीमीटर। लंब डालने पर जो बिंदु प्राप्त हुआ उसको मान लेते हैं एम। सेम सेम है, बस डिजिट चेंज हुआ है। ठीक है, पहला का दूसरा प्रश्न है, क्या क्या दिया हो गया है? दिया गया है ओ ए इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, त्रिज्या है वृत्त की ना, और ओ एम इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। ए बी इज इक्वल टू वृत्त की जीवा दी हुई है। ठीक है, हमें निकालना है इसी ए बी को, वृत्त की जीवा कितनी लंबी है ये निकालना है। ठीक है, एक त्रिभुज बन गया यहाँ पे, त्रिभुज ओ एम ए। त्रिभुज ओ एम ए से ओ एम ए से ओ ए का स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय लगाने पे पाइथागोरस प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर मीन्स ओ एम का स्क्वायर प्लस ए एम का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार का वर्ग, है ना। तो ओ ए का मान दिया हुआ है 15 का स्क्वायर, ओ एम का मान दिया हुआ है 9 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर प्लस एम बी का स्क्वायर। ए बी ओ एम 15 9। ठीक है, अब एम बी के स्क्वायर का मान चाहिए, है ना। एम बी का मान चाहिए तो 9 को इस तरफ ले आते हैं, 9 स्क्वायर को। एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू 15 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर। एम बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर कितना होता है? 15 गुणित 15 5 5 6 25 की 5 हासिल में आ गया 2, 5 एकम 5 5 6 7, 15 पंचे 75 और 15 एकम 15, 5 7 8 9 10 11 12 की 2 हासिल में आ गई 225, 15 15 225 माइनस 9 निया 81। एम बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 225 में 81 माइनस किया तो कितना आया? 144। एम बी का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ओवर 144। एम बी इज इक्वल टू कितना आएगा? अच्छा, स्क्वायर इस तरफ गया तो रूट बन गया। एम बी इज इक्वल टू कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर। ये मान एम से लेकर बी का मान मिला हमें 12 सेंटीमीटर। एम बी नहीं, ए एम, आधार क्या है? ए एम है ना। ए एम का स्क्वायर, ए एम का स्क्वायर, ए एम का स्क्वायर, ए एम का मान मिल गया। अब चूँकि ए एम बराबर है एम बी के, क्योंकि वही वाला प्रमेय है, प्रमेय नंबर 3, है ना। प्रमेय नंबर 3 से कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब क्या करता है? इसको समद्विभाजित करता है। केंद्र से जीवा पर डाला गया
लंब उस जीवा को समद्विभाजित करता है, इसीलिए ए एम बराबर हो गया एम बी के। वही वाला फार्मूला है, सेम टू सेम। ए बी इज इक्वल टू हमें पता है ए एम प्लस एम बी है ना। एम बी को हम रिप्लेस कर देते हैं ए एम से। ए बी इज इक्वल टू ए एम प्लस ए एम, ठीक है। तो ए बी कहाँ से है, ये वाला। ए एम की जगह में हम एम बी की जगह में एम लिख सकते हैं। ए बी इज इक्वल टू 2 AM, ए बी इज इक्वल टू 2 इंटू ए एम है ना। ए एम का मान कितना निकला है 12, 2 गुणित 12। ए बी इज इक्वल टू 12 दूनी 24 सेंटीमीटर, यही तो चाहिए था। अतः वृत्त की जिया कितनी होगी, 24 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वृत्त, दूसरा प्रश्न है, वृत्त की जीवा त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इस बार हमें त्रिज्या निकालना है। यदि जीवा की लंबाई तथा केंद्र से दूरी क्रमशः इतना इतना है। जीवा की लंबाई, इस बार वृत्त दिया हुआ है, उसमें जीवा है ए भी मान लीजिए। इस पूरी जीवा की लंबाई दी हुई है और क्या दिया हुआ है, केंद्र से दूरी। इस केंद्र से इस जीवा की दूरी दी हुई है क्रमशः। तो पहला में 8 सेंटीमीटर है पूरा जीवा की लंबाई और 3 सेंटीमीटर के केंद्र से दूरी। तो ये त्रिज्या ज्ञात करना है, ओ ए हमें ज्ञात करना है, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है। 8 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है ना। दूसरा प्रश्न, पहला, एक वृत्त है, ठीक है। इस प्रकार से एक वृत्त दिया गया है। इस वृत्त में उस जीवा की, उसकी वृत्त की जीवा की लंबाई ए बी, ए बी का मान है 8 सेंटीमीटर और केंद्र से दूरी, ये बिंदु है एम, केंद्र है ये, इसकी दूरी दी हुई है 3 सेंटीमीटर। तो ओ ए का मान, वृत्त की त्रिज्या का मान हमें निकालना है, ठीक है। आठ सेंटीमीटर दिया गया है। क्या दिया गया है, ए बी वृत्त की जीवा 8 सेंटीमीटर, वृत्त की जीवा है ना 8 सेंटीमीटर है। और क्या दिया हुआ है, ओ एम, केंद्र से दूरी है 3 सेंटीमीटर है ना। जीवा की केंद्र से दूरी 3 सेंटीमीटर है। हमें निकालना है क्या, ओ ए इज इक्वल टू क्वेश्चन आंसर, ये क्या निकालना है, त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या। यहाँ पर भी त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज ओ एम ए, त्रिभुज ओ एम ए में पाइथागोरस प्रमेय फिर लगाएंगे। कर्ण का वर्ग चाहिए इस बार, है ना। उसके लिए पहले तो 1 मिनट है ना, जीवा को केंद्र से डाला गया लंब है, इस वजह से जीवा क्या हो गया, 2 भागों में विभाजित हो गया है ना। तो ओ एम ए एम बराबर हो जाएगा एम बी के, ठीक। या फिर लिखा जा सकता है ए एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। ए एम क्या है, पूरा का
आधा है, ए बी का आधा, जस्ट आधा। क्यों हुआ? क्योंकि जब केंद्र से किसी जीवा पर लंब डाला जाता है तो वो उस जीवा को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। ठीक है, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब है, क्या हो? और वो है क्या? चूंकि ओ एम लंब है ए बी पर, है ना, और ये क्या है? केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब है। इस वजह से ए एम बराबर ए बी का जस्ट आधा हो जाएगा, ए एम, है ना। ए एम इज इक्वल टू, ए बी का मान पता है कितना है? 8/2 बराबर 4 सेंटीमीटर। ए एम का मान मिल गया, है ना, तो मतलब आधार मिल गया, लंब मिल गया, करना चाहिए ओ ए। अब त्रिभुज ओ एम ए में पाइथागोरस प्रमेय से ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर मीन्स ओ एम का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर ए एम का स्क्वायर। ओ ए का मान नहीं पता, ओ एम का मान पता है 3 का स्क्वायर प्लस ए एम का मान पता है 4 का स्क्वायर। ए एम का मान आया ना 4 सेंटीमीटर। अब ओ ए का मान मिल जाएगा, ओ ए करना चाहिए था ना, ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू, मतलब त्रिज्या चाहिए थी, वही वही तो वो है ना। 3 तिया 9 धन 4 चौक 16। ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 25, 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25। ओ ए इज इक्वल टू √25। ओ ए इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक, ये तो चाहिए था। अतः वृत्त की त्रिज्या ओ ए बराबर 5 सेंटीमीटर होगी, आंसर। ठीक है, इस प्रकार से दूसरा का पहला और इसी सेम टू सेम दूसरा का दूसरा बनेगा, बस इसमें मान बदल जाएंगे। इस बार 8 सेंटीमीटर था जीवा की लंबाई, तो इस सेकेंड में 14 सेंटीमीटर है, और जीवा की लंबाई और तथा केंद्र से दूरी 24 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर जीवा की लंबाई है और केंद्र से दूरी 24 सेंटीमीटर दूसरे प्रश्न में। ठीक है, तो दूसरा का दूसरा हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे।